राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में आज से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वादा निभाओ यात्रा के साथ में शुरू किया अपना डोर टू डोर चुनावी प्रचार। बता दें कि अपने चुनावी प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह ने आज से राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में एक यात्रा को शुरू किया है। यात्रा का नाम वादा निभाओ यात्रा रखा गया है। इस यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह संसदीय क्षेत्र में पैदल पदयात्रा करते हुए गांव से गांव तक जाएंगे और गांव में जाकर अपने मतदाताओं से रूबरू होंगे। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पर अमल करने, जिसमें मध्य प्रदेश में हो रही गेहूं की खरीदी के भाव को बढ़ाकर 2700 रुपये क्विंटल करने की मांग रखी है और साथ ही लाडली बहना योजना में महिलाओं को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3000 महीना करने के वादे निभाने की मांग की है। बता दें कि यात्रा को शुरू करने से पहले दिग्विजय सिंह राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के नलखेड़ा में माता बंगला मुखी के मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा को नलखेड़ा से शुरू किया। इस यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह बोले कि जब तक बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होगा तब तक जीतने में बहुत मुश्किल होगी। यदि आप सभी बैलेट पेपर से मतदान करना चाहते हैं तो पूरे संसदीय क्षेत्र में 384 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरना होगा, जिसके बाद में वही बैलेट पेपर से चुनाव संभव होगा। वहीं इस दौरान भाजपा में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे द्वारा रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह बोले कि नए पहली बार एमएलए बने, फिर मंत्री बना गए, अब उनके बच्चे जो हैं वह गुंडागर्दी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट संचालक को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं और उसके बाद में जब मुकदमा कायम होता रहता है तो मंत्री जी थाने पहुंच जाते हैं पुलिस कर्मियों को धमकाने के लिए। दिग्विजय सिंह बोले कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को ट्रेनिंग दे कि उनके मंत्री इस तरह के मामलों में हस्ताक्षर न किए, इससे उनकी बदनामी हो रही है। चैनल हेड सलमान। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफ किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, गृहिणियों को धोखा दिया। किसानों को कहा था कि 2700 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, नहीं खरीदा जा रहा। महिलाओं को कहा था 3000 रुपये लाडली बहना में बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाया। गृहिणियों को कहा था 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, नहीं दिए। इसलिए वादा निभाओ यात्रा हमारी है। एक घटना और से सामने आई है कि बीजेपी के जो मंत्री है, मंत्री के बेटे की गुंडागिर्दी का मामला सामने आया। शाहपुरा थाने का मामला है भोपाल का। हाँ, ये देखिए नए पहली बार एमएलए बने, मंत्री बन गए, अब उनके बच्चे जो है गुंडागिर्दी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले को पीट रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं और उसके बाद जब मुकदमा कायम हो रहा है तो खुद मंत्री जी थाने पहुंच गए धमकाने के लिए। अरे मुख्यमंत्री जी इन्हें समझाओ, ट्रेनिंग दो तुम्हारे मंत्रियों को, इस तरह की घटनाओं में हस्तक्षेप ना किया करें, बदनामी तुम्हारी हो रही है। जीतू पटवारी बालिका को लेकर पहुंचे अभी थाने, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस तैयार नहीं। 307 की इसी प्रकरण में भोपाल में। हाँ ठीक है, प्रकरण तैयार हो, उनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सर, संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या मुद्दे आपके संसदीय क्षेत्र के लिए रहेंगे? संसदीय क्षेत्र में बात यह है कि नारायण सिंह जी के समय के बाद 2014 से लेकर 2024 तक कौन सा काम रोडमल नागर जी ने कराया। उनसे जब पूछा गया कि भाई 5 काम हमें गिना दीजिए, एक काम नहीं गिना पाया। और जहाँ मैं जा रहा हूँ एक ही बात आ रही है कि साहब रोडमल नागर जी की हमें शक्ल ही नहीं देखी। सर, एक जो शुरू से जो आरोप हमेशा लगता है कि कांग्रेस के जब कार्यकाल रहा है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं या सांसद रहे हैं, तो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में विकास जो हुआ है वो राघवगढ़ की तरफ थोड़ा ज़्यादा खिंच गया है। बिल्कुल गलत कहते हैं। रेलवे लाइन निकली है तो राघवगढ़ से तो नहीं निकली, बांध बने हैं तो राघवगढ़ में तो नहीं बने। उस समय केवल एनएफएल प्लांट वहाँ इसलिए गया क्योंकि उस समय उस पाइपलाइन पर जमीन और जल दोनों कहीं उपलब्ध नहीं थे, केवल राघवगढ़ में थे।
इसलिए वहाँ खुल गया। यहाँ राजगढ़ में उस समय अगर मोहनपुरा होता, कुंडलिया उस समय होता तो शायद यहाँ नहीं फर्क पड़ता। अब सर डोर टू डोर जो प्रचार है वो शुरू हो जाएगा और सभाएं भी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में भाजपा की ओर से बड़े नेताओं के भी आने की संभावना है और फिर शायद हमारे लड़ाई मतदाता लड़ेगा, कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है यहाँ से, मतदाता चुनाव लड़ रहा है। ठीक है।